जर्नल एंट्रीज, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल एंट्रीज विथ क्लोजिंग एंट्रीज। सर क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक तो आप क्या करते हो, नॉर्मल एंट्री मारते हो ड्यूरिंग द ईयर, और एक एंट्री होती है, ये नॉर्मल एंट्री लिख देता हूं याद रखने के हिसाब से, नॉर्मल एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, नॉर्मल एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज, समझने की कोशिश। मैंने कहा सबसे पहले एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे और उसकी नॉर्मल एंट्री समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, दूसरा उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, और एक एंट्री करके फिर मैं लॉजिक समझाऊंगा आपको पूरा क्लोजिंग का। तो 11th के कॉन्सेप्ट जितने वीक होंगे सब कवर हो जाएंगे इस वाले लेक्चर। तो भले ही अपन प्रोफेशनल की या किसी भी लेवल पे हो, बट अपना जो बेस है 11 12 का वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सुनना ध्यान। मैंने कहा नॉर्मल एंट्री जब आप मारोगे तो मैं पहला ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, पहला ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं, और पहला ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं बीच में, पहला ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बंडा? मैं सबसे पहले ले रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर अप करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने कहा यार ये ओनर है, ये क्या है बेटा, ओनर है। ठीक है, ये ओनर है। ठीक है, ये कौन है बेटा, ओनर। मॉडर्न आर्ट है बेटा, कोशिश करना आएगी नहीं बेटा। ठीक है, अब सुनना ध्यान। मैंने कहा इसके बाद ये ओनर क्या करता है, ओनर की तरफ से क्या जा रहा है, ओनर क्या दे रहा है, लेट्स से ये बिजनेस है। ठीक है, अब मैंने कहा ओनर कह रहा है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, ओनर क्या कह रहा है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। तो ओनर यही कहेगा बाकी पार्टनर्स को, तो कि देखो मैं पैसे डाल रहा हूं। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, इसकी स्टोरी भी अभी आपको समझ में आ जाएगी। यार देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग ओनर होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर के पास अच्छा पैसा हो, हर एक पार्टनर के पास क्या हो, अच्छा पैसा हो, बट उसमें दिमाग बहुत ज्यादा हो। तो हम चाहते हैं कि वो आदमी हमारे बिजनेस में आए और हमारे साथ क्या करे, पार्टनरशिप में काम करे, बट उस आदमी के पास लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अरे प्रॉफिट जो भी होता है आप बराबर बांट लेते हो। लेट्स से दो जने पार्टनर है, 50% प्रॉफिट बट जाता है। बट मैंने कहा एक आदमी ने 10 लाख रुपए लगाए कैपिटल और एक आदमी ने तो 0 लगाए, तो भैया जिस आदमी ने 10 लाख लगाए उसके साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो बराबर बढ़ता है। तो वो आदमी क्या डिमांड करेगा कि भैया मेरी कैपिटल ज्यादा है, मैंने पैसा लगाया है, तो मुझे आप क्या करो, मेरी कैपिटल को कॉम्पनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, ये जो बिजनेस होता है, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस से ये ओनर क्या मांगेगा, ये मांगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम आईयूसी कहेंगे शॉर्ट में बोलने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेगा। अरे यस कि नो? नॉर्मली भी याद रखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एडवाइजेबल रहती है अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो पार्टनर्स को कि वो कैपिटल डालें, इन्फ्यूज करें किसमें बेटा, बिजनेस में, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमेशा जरूरी। अब समझना, अब मैंने कहा यहां पे ये बिजनेस जो है मैं इसको चेंज करके मैं यहां पे अब बोलना चालू करूंगा फर्म, ताकि आप समझ पाओ। ये पार्टनर है, मतलब ये पार्टनर है, ठीक है, जिसके चेहरे पे आप देख रहे हो क्या छपा हुआ है, ओनर। तो मैंने कहा ट्रांजैक्शन समझो पहले, और सबसे पहले अकाउंटिंग का बेस समझो। मुझे एक बात बताओ, आप ये जो सीख रहे हो इस पूरे चैप्टर में, वो फर्म के बेसिस पे अकाउंटिंग सीख रहे हो कि पार्टनर के बेसिस पे सीख रहे हो, फर्म के बेसिस पे सीख रहे हो कि पार्टनर के बेसिस पे सीख रहे हो, ये आपको क्लेरिफाई करना पहले बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये मैसेज डालो कि यू आर डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। आपको पार्टनर से एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है। सर मतलब ही नहीं है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन क्यों आया? मैंने कहा ट्रांजैक्शन इसलिए आया क्योंकि इसमें फर्म इन्वॉल्व है।
अरे फर्म उससे पैसा ले रही है और फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें फर्म इन्वॉल्व है। स्टोरी समझ में आ गई, दिमाग में सेट है, दिमाग में जा रहा है। तो भैया इस वजह से क्या होगा, फर्म इसको क्या करेगी, फर्म इसकी एंट्री मारेगी। अब मुझे बताओ, जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी उस समय फर्म एंट्री क्या मारेगी मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट एंट्री फर्म विल पास इन दिस केस, फर्म एंट्री क्या मारेगी। मैंने कहा यार देखो सिंपल सा फंडा है, फर्म एंट्री मारेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों किया, मुझे एक बात बताओ, फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। क्या बोला बेटा मैंने, फर्म के लिए ये क्या है, ये एक्सपेंस है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए फर्म ने इसको डेबिट मारा। लेट्स से कि 1 लाख रुपए की कैपिटल थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, तो फर्म कितना देगी इसको, 10,000 रुपीज। कितना देगी इसको, 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने कहा डेबिट और क्रेडिट जो भी ये चीज हो रही है ना, इसको पहले समझ लो कि क्यों डेबिट हो रहा है, कौन और क्यों हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, समझो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस है ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। देखो एक्चुअल में तो ये अप्रोप्रिएशन, एक्चुअल में क्या है, ये अप्रोप्रिएशन किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड बिकॉज ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है। क्या है बेटा, काइंड ऑफ एक्सपेंस। और ये पार्टनर्स कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है। एक बात बताओ, फर्म ने जब 1 लाख रुपए लिए तो फर्म ने क्या बोला होगा, फर्म ने अपनी लाइबिलिटी बनाई होगी, फर्म ने कहा होगा हम भविष्य में तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। फर्म ने इस पूरे साल, फर्म ने इस पूरे साल उस 1 लाख रुपए का यूज किया, फर्म ने उस पूरे साल क्या किया, 1 लाख रुपए का यूज किया। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, फर्म उसको बोल रही है कि अब हम 10,000 और देंगे तुझे, तो आपको नहीं लगता फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अरे फर्म की लाइबिलिटी जो थी वो पहले क्या थी बेटा, 1 लाख, अब 10,000 और देने, तो लाइबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 1,10,000। तो मैंने कहा एनीथिंग विच विल इंक्रीज द लाइबिलिटी, अरे अभी अभी समझाया ना मेरे प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी आप क्या करोगे बेटा, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो जो लाइबिलिटी बढ़ रही है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। क्या आपको डेबिट और क्रेडिट का यहाँ लॉजिक क्लियर है गाइज। मैं इसको आज के लेक्चर में यही रोकूंगा क्योंकि क्लोजिंग एंट्री के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अच्छा सा समझाने के लिए। तो अपन यहां तक रोकते हैं और यहां तक इसको समझते हैं। स्टार्ट इसलिए करना इस लेक्चर में जरूरी था ताकि थोड़ा बेस बना रहे। मैं अगले लेक्चर में चालू करता और उसी में अपन खत्म करते, बेस नहीं रहता। यहाँ पे अब बेस रहेगा, आपके दिमाग में सेट रहेगा ये जो डेबिट क्रेडिट है इनको यूज कैसे करना है और मैं क्या ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एटलीस्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और